अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रिजवान को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने क्यों ऐसी शर्ट पहनी है जिसके ऊपर यहाँ पर जो लोगो बना हुआ होता है किसी भी कंपनी का जो इश्तिहार छपा हुआ होता है उसके ऊपर टेप लगाकर क्यों आए हैं वो मैच खेलने के लिए। ऐसा क्या हो गया कि रिजवान एकदम से अपनी शर्ट के ऊपर टेप लगाकर मैच में शिरकत कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इंज़मामुल हक ने छोटी बाउंड्रीज जो हैं उनके ऊपर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्यों कहा है कि बड़ी बाउंड्रीज होनी चाहिए। सबसे पहले रिजवान की बात करते हैं। रिजवान मैच के अंदर अपनी जर्सी के ऊपर टेप लगाकर पहुंचे थे और यहाँ पर उनकी जर्सी के ऊपर जो एड्स का निशान था उसके ऊपर उन्होंने टेप लगाया हुआ था। इस बारे में बहुत सी बातें हुई हैं और सबसे पहले राशिद लतीफ़ साहब ने ये मुद्दा उठाया था जब पीएसएल मैच जो है वो शुरू हुआ था। पीएसएल के मैचेस हो रहे थे और उस वक्त राशिद लतीफ़ साहब ने कहा था कि बैटिंग कंपनी जो है, बैटिंग वेबसाइट जो है, यानी कि सट्टेबाजी की जो वेबसाइट है या सट्टेबाजी करने वाले लोग जो हैं, कंपनीज जो हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और इसका एड जो है, यानी कि आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है जब पीएसएल मैचेस चल रहे होते हैं, उसके अंदर पोलार्ड आता है और उसके अंदर वो बता रहा होता है 1x बैट, उसके बारे में वो इश्तिहार की तशहीर करता हुआ नजर आता है। वो वाला ऐड है 1x बैट जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और स्टेट बैंक की जानिब से भी अब इस बारे में बात हुई तो रिजवान ने जाकर जो है इसके ऊपर एक्शन लिया और जामिया अशरफिया जो है उस जानिब से भी इस पर एक फतवा आया था कि इस तरह की कंपनीज जो हैं जिनके ऊपर सट्टेबाजी होती है, जुआ खेला जाता है, इनकी मुमानियत होती है इस्लाम के अंदर और साथ साथ इस तरह की जो आमदनी है वो जायज़ करार नहीं हो सकती। और इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने ये फैसला किया है कि उस कंपनी का ऐड जो है, जो उनकी टी शर्ट के ऊपर, जर्सी के ऊपर होता था मैच के दौरान, उसके ऊपर उन्होंने टेप लगाया। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी जानिब से जो जवाब सामने आया है कि ये कोई बैटिंग कंपनी नहीं है। जो बैटिंग कंपनी है उसका नाम और इसका नाम ज़रा मुमासलियत रखता है, इसलिए लोग जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। और अगर ये बैटिंग कंपनी है तो हमने सबसे पहले साइन इसके ऊपर करवाए हैं कि इस कंपनी का कोई भी सरमाया जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, वो सरमाया पाकिस्तान के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये दो तीन चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बताई गई हैं, ना इसके ऊपर स्टेट बैंक ने यकीन किया है और ना ही जामिया अशरफिया ने इसके ऊपर यकीन किया है। उनका ये कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो आप लोगों ने की है, जो तावील पेश की है, जो जवाब पेश किया है, ये किसी किस्म का कोई जायज़ जवाब नहीं है। जो तहकीकात हुई हैं स्टेट बैंक की जानिब से, उसके अंदर यही चीज़ सामने आई है कि ये एक बैटिंग कंपनी है, जुआ खेलने वाली कंपनी है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर प्रमोट किया जाएगा ऐसी कंपनी को जो जुआ खेलती हो या फिर क्या नाम है मैच के अंदर सट्टेबाजी करती हो, तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात तो यकीनन होंगे। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस तरह की किसी किस्म की, यानी कि शराब की कंपनी की या फिर जुआ खेलने वाली कंपनी को प्रमोट नहीं किया जा सकता। इन तमाम तर खबरों को देखते हुए मोहम्मद रिजवान ने बिलाखिर ये फैसला किया कि अच्छी, सही है या गलत, अच्छी कंपनी है या गलत कंपनी है, ख़राब कंपनी है, लेकिन उन्होंने अपने रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आए हैं कि वो इस बात के ऊपर एहतजाज करते हैं और उनका दिल जो है वो इस बात के ऊपर राज़ी नहीं है कि एक जुआ खेलने वाली कंपनी जिसकी ऊपर बातें हो रही हैं और अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि ये आया जुआ खेलने वाली कंपनी है या नहीं, तो इसलिए मैं जो हूँ अब जब मैचेस खेलूंगा तो यहाँ पर अपनी जर्सी के ऊपर टेप लगाकर उसको प्रमोट नहीं करूंगा। और बाकी खिलाड़ी जो है वो उनके प्रमोट कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन रिजवान ने जो है ये जवाब असल में पेश हुआ था और रिजवान ने इसी वजह से टेप लगाया था अपनी जर्सी के ऊपर। अब बात करेंगे ज़रा इंज़मामुल हक साहब की कि वो छोटी बाउंड्रीज के खिलाफ क्यों हैं। उन्होंने जो जवाब पेश किए हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, वो बिल्कुल सही बातें हैं। छोटी बाउंड्रीज क्यों होती हैं, ख़ास तौर पर T20 मैचेस के अंदर और कोई लीग हो रही हो उसके अंदर भी छोटी बाउंड्रीज होती हैं, ताकि इसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि ज़्यादा छक्के लगे और चौके आराम से लग जाए। दूसरी वजह यह है कि शायकीन जो हैं वो सिंगल डबल या ऐसी देखने के लिए नहीं आते कि बोर मैच हो, यानी कि चौके छक्के लगते हुए देखना चाहते हैं। हाई स्कोरिंग मैच होगा तभी जाकर जो है, और 40 ओवर का जो मैच है, यानी कि 20 ओवर एक टीम खेलेगी, 20 ओवर दूसरी टीम खेलेगी,
तो 40 ओवर का जो मैच है वो होना चाहिए। पीसीबी की यही ख्वाहिश होती है, और कोई भी फ्रेंचाइज या कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी जो होती है या बोर्ड होता है वो इस चीज़ को खातिर में लाता है और इस चीज़ के लिए काफ़ी अहमियत रखता है कि यानी कि 9 ओवर के अंदर, 10 ओवर के अंदर या 15 ओवर के अंदर मैच खत्म ना हो, मैच जाए 20 ओवर तक, दूसरी इनिंग भी हो वो भी आखिर तक जाए, ताकि मैच जो है वो 40 ओवर का कम से कम हो, शायकीन को चौके छक्के लगते हुए नजर आए और बॉलर जाए भाड़ में। बॉलर के लिए किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। इंजमामुल हक साहब ने जो जवाब पेश किया है उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि बाउंड्रीज अगर आप छोटी कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी जो है वो मार रहे हैं। सबसे मेन रीज़न जो है पीएसएल करवाने का मकसद जो है वो नए खिलाड़ियों को सामने लाना है। अगर हमारे नए खिलाड़ी जो हैं वो छोटी बाउंड्रीज मार मार कर सेंचुरियां बनाएंगे, उसके बाद टीम के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे और अब वो टूर के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड, तो वहां पर तो बाउंड्रीज इस तरह की नहीं होती। वहां पर तो बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी होती हैं, अपने साइज के हिसाब से होती हैं, जितना बड़ा ग्राउंड होता है उतना होती हैं, तो बैट्समैनों को वहां पर मुश्किल पेश आएगी। बेहतरीन जवाब उन्होंने पेश किया है, लेकिन इतनी देर से पेश किया इंजमाम साहब, आधे से ज्यादा टूर्नामेंट खत्म हो गया है और प्ले ऑफ का मरहला शुरू हो गया है, अब जाकर आपको याद आ रहा है। और आपकी वैसे भी अगर इंजमामुल हक साहब कोई जवाब पेश कर रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं टूर्नामेंट की इस पोजीशन के ऊपर, तो वो जवाब पेश करना का ये तो जवाब पेश करना बहुत लेट हो गया है। दूसरा ये कि अगर इंजमामुल हक साहब सिर्फ एक बात कहेंगे तो कौन यकीन करेगा, कौन इस पोजीशन के ऊपर अभी वो नहीं है। बहरहाल जो जवाब उन्होंने पेश किया है, दूसरी बात ये थी एक तो पब्लिक के लिए कि यहाँ पर जो है बैट्समैन जो है वो ख़राब होंगे और दूसरे जब वो टीम के अंदर सेलेक्ट होंगे दूसरे ममालिक वो जाएंगे तो वहाँ जाकर उनको मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी बात उन्होंने जो एक चीज़ सामने आई है कि बॉलर्स के लिए ये पीएसएल जो है वो एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। हालांकि अब्बास आफरीदी हुए, एहसानुल्लाह हुए और बहुत से शाहिन आफरीदी हुए, हारिस रऊफ हुए, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेटें ले रहे हैं और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि बॉलर्स की सपोर्ट के लिए जो विकेट होती है उसके ऊपर बॉलर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देता है और बैट्समैन की जन्नत कहलाती है। छोटी बाउंड्रीज होती हैं, बैटिंग पिच होती है, सब कुछ बैट्समैन के हक में है, बॉलर के हक में कुछ भी नहीं है। अगर बड़ी बाउंड्रीज होंगी तो हो सकता है बॉलर के लिए कोई चांस बन जाए, फील्डर कोई कैच ले ले, या बाउंड्रीज मारना इतना मुश्किल हो कि बैट्समैन जो है वो दबाव का शिकार हो जाए और बॉलर को आउट करना उसके लिए आसान हो जाए। ये दोनों जवाब जो इंजमामुल हक साहब ने पेश किए हैं बहुत बेहतरीन है, लेकिन बहुत लेट पेश किए हैं। अगर आपको ये चीज़ पहले समझ आ जाती तो आप उस वक्त ये बात का निशानदेही करते और पीसीबी को बताते कि इस चीज़ के ऊपर गौर किया जाए। अब जाकर तो इसके ऊपर गौर नहीं होगा, उस वक्त अगर गौर किया जाता तो हो सकता है इस बारे में। अब अगले टूर्नामेंट के अंदर अगला पीएसएल जब आएगा उससे पहले खुदा के वास्ते इंजमाम साहब ये चीज़ करवा दीजिएगा। अगर आप किसी टीम के हेड कोच होंगे या नहीं भी हों, एज अ साबिक क्रिकेटर आपको इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और वर्ल्ड एक्स बैट और इंजमामुल हक साहब की जो बात सामने आई है इससे आप किस हद तक मुतमईन हैं, मुत्तफिक हैं, क्या ये सही चीज़ें हैं? और ये जो चीज़ें एक रिजवान ने टेप लगाकर जर्सी पहनकर शिरकत की है और इंजमामुल हक साहब ने बैट्समैनों के हक में जो बातें की हैं और बॉलर के हक में बात की है, उससे आप क्या समझे, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो आपने देखी है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।